हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरो विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, projection, morality, the master, instanced। 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई करेंगे। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं दूसरे डेक से। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्रोजेक्शन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। 9 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द सन, the tower, 6 of pentacles, sorry 6 of cups, knight of pentacles, 5 of wands, ace of pentacles और knight of wands। ओके, देखो आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी किसी के साथ कंपेयर कर रही है। आपके पार्टनर को हो सकता है कि जिसके साथ भी कंपेयर कर रही है ये या तो कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये कोई अदर पर्सन हो सकता है। तो उनके साथ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंपेयर करते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को जैसे आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ एक कहते हैं ना डबल फेस में रहना, कि उनके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन वो दिखा कुछ और रहे हैं। उनकी ओरिजिनलिटी, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या छिपा रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी तो इस रिश्ते को अच्छा करना चाहती है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है, और वो इस रिश्ते में जो भी मन मुटाव चल रहा है या इस रिश्ते के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो उन सभी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से वह आपके पार्टनर का नेचर देख रही है कि आपके पार्टनर का नेचर सही नहीं है, सही नहीं से मतलब मैंने आपको क्लियर करा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सारी बातें नहीं बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इसी चीज को लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। और इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किसी के साथ कंपेयर कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर डबल फेस में रह रहे हैं, या फिर उन्होंने एक मुखौटा सा पहन रखा है, उनकी ओरिजिनलिटी वो किसी को बता नहीं रहे हैं। और यही चीज थर्ड पार्टी को परेशान कर रही है, और इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किसी से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी का कोई दोस्त हो, पुराना दोस्त हो सकता है, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप हो सकता है जिसके साथ थर्ड पार्टी ये देख रही है कि बस अब बहुत हो चुका, ठीक है, अब मैं चीजों को जैसे थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं ही चीजों को सही कर रही हूँ, ठीक है, जो भी चीजें सही हो रही है वो मैं ही कर रही हूँ, आपके पार्टनर कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। तो इन चीजों को सही करते करते थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए ये कंपैरिजन कर रही है ऐसे इंसान के साथ जो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी है आपके पार्टनर के अलावा, है ना। तो ये चीज दिखाई दे रही है। देखो थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कोई भी बातें नहीं बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सेम वही सिचुएशन थर्ड पार्टी की भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी क्या चल रहा है वो भी नहीं बता रही है वो आपके पार्टनर को। और दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही खुशियों की तलाश में हैं, चाहे वो आपके पार्टनर से मिले, चाहे आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से मिले, या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिले। दोनों ही खुशियों की तलाश में है, लेकिन जब वो खुशियां नहीं मिल रही है दोनों को एक दूसरे से, तो फिर सिचुएशन क्या बन रही है कि थर्ड पार्टी भी वो खुशियां दूसरी जगह तलाश कर रही है, और आपके पार्टनर भी वो खुशियां दूसरी जगह तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जगह अगर तलाश कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो दूसरी जगह आप ही हो, जबकि आप पहली हो। लेकिन फिर भी कहने में यही आता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सिवा अब दूसरी जगह खुशियां तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि दोनों ही अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। तो होता है ना कि दोनों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है एक दूसरे के साथ में, दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ सुकून फील नहीं कर रहे हैं, एक अपनापन फील नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से दोनों ही अपनापन ढूंढने के लिए कहीं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन
जहां भी जाते हैं वहां पर आपके पार्टनर की एनर्जी रहती है या थर्ड पार्टी की एनर्जी रहती है, जिसके कारण से वो कम्प्लीटली अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली होता है ना खुशियों से नहीं भर पाते हैं, क्योंकि अभी भी एक बंदिश है ना। अगर आपके पार्टनर को किसकी बंदिश है, थर्ड पार्टी की है, और थर्ड पार्टी को किसकी बंदिश है, आपके पार्टनर की है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशियों को नहीं फील कर पा रहे और नहीं एक अपनी हैप्पी लाइफ जी पा रहे हैं। तो इसी कारण से ये बंधन से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। तो इसी कारण से दोनों ही पास्ट की एनर्जी में गोते खाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश उस वक्त ये सिचुएशन नहीं होती कि हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी आई या मैं थर्ड पार्टी की लाइफ में गया। अगर उस वक्त ये सिचुएशन नहीं होती तो आज हम दोनों ही खुश होते, हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करते होते। आज ये स्थिति नहीं बनती कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। दोनों ही जानते हैं आपस में कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ये दोनों ही एक दूसरे से छुपा रहे हैं और ये दोनों ही ये बातें जानते हैं। और इसी कारण से वो कुछ किसी मतलब एक दूसरे को कंप्लेंट नहीं कर रहे। क्योंकि मान लो कि अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कंप्लेंट करा कि तुम क्या छुपा रही, तो वो भी तो पूछेगी ना या पूछेगा कि तुम क्या छुपा रहे हो। तो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं कर रहे, कंप्लेंट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में हम पहले नहीं बंध दें तो आज हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होती, खुशियों से भरी होती और हम हमारी लाइफ में एंजॉय करते, ग्रोथ करते, हम हमारी लाइफ को अपने हिसाब से जीते। तो ये दोनों की सेम एनर्जी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को लेके, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके। द मास्टर का कार्ड निकल के आया है जो कि बहुत ही पावरफुल कार्ड माना जाता है। और ये मास्टर का कार्ड जो निकला है ये बताता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जो सूर्य ग्रहण निकला है, ये सूर्य ग्रहण बहुत सारे वैवाहिक जीवन में या कपल लाइफ में दूरियों का कारण बनेगा या कह सकते डिवोर्स का कारण बनेगा। तो ये चीजें दिखाई दे रही है कि ये जो सूर्य ग्रहण जो हुआ है, ये सूर्य ग्रहण बहुत सारे रिश्तों में तलाक लेके आएगा। तो द टावर का कार्ड निकल के आया है। इसके अंदर आपको जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स नहीं हो या रिश्ता खराब नहीं हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और कोई भी एक्शन आपको जल्दी से नहीं लेना है। गुस्से में आके, उत्तेजना में आके, जोश में आके आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है या ईगो में आके आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। बहुत ही सोच समझकर आपको कोई फैसला लेना है। आपके पार्टनर के साथ प्रेम से रहो, उनकी फीलिंग्स को समझो, उनके अनुसार अगर आप चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो, आपको उनकी बातें कुछ नहीं पसंद है तो आप उनको प्यार से समझाओ कि भाई ये चीजें मुझे आपकी पसंद नहीं है। क्योंकि बहुत सारे रिश्तों में डिवोर्स होते हुए दिखाई दे रहा है या फिर रिलेशन खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, ये समझ लो कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसके कारण से ये जो परिवर्तन आपको अब दिखेगा, ठीक है ना, वो परिवर्तन इसीलिए दिखेगा क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण से चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। लेकिन इतना आप समझ लो कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है या जो अब होने वाला है वो आपके लिए पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपको कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए ऐसा लगे कि ये आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन ये बहुत बुरा नहीं होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके फायदे के लिए हो रहा है, आपके सेल्फ अवेकनिंग के लिए हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। बस हो सकता है कि अभी आप चीजों को ना समझो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। वहीं पर थर्ड पार्टी की लाइफ में भी बहुत बड़ा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत बड़ा टावर मोमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत सारे रिश्तों को खराब करेगा। अगर इसके अंदर कोई गिविंग नेचर में रहता है, प्यार भरी एनर्जी में रहता है या फिर ऐसी एनर्जी में रहता है, पेशेंस बना के रखता है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, तो हो सकता है कि उसके साथ रिश्ते अच्छे रहे। क्यों? क्योंकि जब इतना नरम दिल रहेगा, इतना पेशेंस रखने वाला व्यक्ति रहेगा तो चीजों को बिगड़ने ही क्यों देगा। कहते हैं ना कि अगर दो जने झगड़ा कर रहे हैं, एक जना चुप हो जाएंगे तो चीजें वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी, झगड़ा वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो वही चीज दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में भी अगर एक जना पेशेंस रख लेगा, चीजों को भगवान पे छोड़ देगा, ठीक है ना, कोई
क्रोध में आके एक्शन नहीं लेगा तो फिर चीजें बैलेंस में रहेगी। बाकी बहुत सारे रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कुछ भी सिचुएशन दिखाई दे रही है ये दिखाई दे रही है सूर्य ग्रहण के कारण से। ठीक है ना। अब देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत तीव्र गति से अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जैसे ये बोल सकते हैं कि जैसे आपकी जब अवेकनिंग होती है ना तो बहुत स्लो प्रोसेस में होती है, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। लेकिन आपके पार्टनर की जब अवेकनिंग की जाती है डिवाइन के द्वारा, तो वो अवेकनिंग बहुत स्पीड में होती है। उसका कारण ये होता है कि आपके पार्टनर आपकी सोल से कनेक्ट है, और जब आपकी अवेकनिंग होती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक आपके पार्टनर के पास चली जाती है, और वो भी अवेकन होते हैं। तो इसीलिए आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है बहुत ही ज्यादा स्पीड में हो रहा है, और आपके पार्टनर बहुत ही जल्दी इस अवेकनिंग के प्रोसेस से बाहर निकलने वाले हैं। अगर अभी की करंट एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन डर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। डर यही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए एक्शन लिया तो कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में महायुद्ध ना हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में महायुद्ध ना हो जाए अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए एक्शन लिया तो। क्यों क्यों सिचुएशन बन रही है ये? क्योंकि अभी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को क्लियर नहीं बताया है कि चीजें कहाँ जा रही है, उसके उनके मन में क्या चल रहा है, या वो वापस से अपने ट्रू लवर्स के पास जाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ रही है आपके पार्टनर को कि अगर मान लो, ठीक है, ये समझ लो कि अगर पहले आपके पार्टनर आपसे बात करते थे लेकिन उनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था आपको लेके, और उसको कह सकते हैं कि वो ट्रू लव नहीं था, एक डिजायर वाला लव था। लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको इस चीजों का एहसास हो रहा है कि उनके दिल में आपके प्रति जो प्रेम है, जो सम्मान है, वो कहीं ना कहीं ट्रू लव ही है, वो लस्ट नहीं है। ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, और जब ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण से आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है वो भी बहुत स्पीड में चल रहा है। लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक सिचुएशन यही बन रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा डरते हैं, लड़ाई झगड़े से डरते हैं, बहसबाजी से डरते हैं। तो इसलिए आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस तो करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि चीजें खराब हो जाए, मैं अच्छा करने जाऊं और उल्टा गलत हो जाए, तो फिर जो आपके साथ रिलेशन अच्छा होने वाला है वो भी खराब हो जाएगा, और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। और वो अभी इस कंडीशन में नहीं है आपके पार्टनर कि आपको लेके ज्यादा इंतजार कर सके। ठीक है ना। द सोर्सेज के कार्ड को क्लेरिफाई किया है एज ऑफ पेंटिकल्स ने और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने। देखो, आपकी लाइफ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक उजला सवेरा हो रहा है। आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, करियर वाइज भी देख सकते हो आप, या अपनी लव लाइफ को भी देख सकते हो। लेकिन बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है जो कि आपको खुशियों की तरफ लेके जाएगा, और आपकी लाइफ में उजाला ही उजाला होगा। अगर पैसों से रिलेटेड देखो जाए तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या फिर कोई अच्छा बिजनेस आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आएगा डिवाइन के द्वारा जिसको आप फॉलो करोगे, और आपकी लाइफ में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो बहुत ही अच्छी मात्रा में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत आ जाए, नहीं, अच्छा कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना। जैसे कि पैसे का कार्ड्स भी निकल के आया, पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि बता रहा है कि अब आपके लाइफ में ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जो कि आपको खुद की ग्रोथ कराएगा। ठीक है ना। करियर को लेके आपकी ग्रोथ होगी, जिसके कारण से आपको जो भी पैसों से रिलेटेड जो तंगी दिखाई दे रही है, या पैसों से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप ना, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा, ऐसा नहीं है कि चीजें सब कुछ आसान हो जाएगी और एक थाली, हलवे की थाली परोस के आपके सामने आ जाएगी, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कई बार होता है ना कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें उस मेहनत का फल नहीं मिलता, तो वो वाली सिचुएशन अभी खत्म हो गई है। अभी आप जो भी मेहनत करोगे उसका आपको पूरा पूरा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 में से 100% फल आपको दिखता हुआ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर देखी जाए तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना चाह रही है,
उसकी भी इच्छा है कि उसकी लाइफ में बहुत सारा पैसा हो, खुशियां हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, लेकिन वो एक सर्कल में फंसते हुए दिखाई दे रही है। ये सर्कल ऐसा है जिसमें थर्ड पार्टी घूमती रहेगी। थर्ड पार्टी की बात नहीं है, ऐसा हर इंसान घूमेगा, ऐसा हर व्यक्ति घूमेगा जिसने किसी को चीट किया है। ठीक है, एक अनजाने से कोई चीटिंग हो जाए वो एक अलग बात है, उसमें भगवान माफ कर देता है अगर माफी मांग लो तो। लेकिन अगर जानबूझ के आप किसी को चीट कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है मैं इस व्यक्ति का दिल दुखा रहा हूँ, ये बहुत इनोसेंट व्यक्ति है लेकिन फिर भी मैं इसका दिल दुखा रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, भगवान भी माफ नहीं करता है, चाहे कितना ही अच्छा समय आ जाए उसका। तो वही चीज इसमें दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी एक चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई दे रही है। जितनी थर्ड पार्टी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, उतनी ही थर्ड पार्टी इस चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपके पार्टनर को लेके कोई ग्रोथ या हो, कोई मकान बिक जाना, ग्रोथ हो जाना, अचानक से करियर में प्रमोशन हो जाना, सैलरी बढ़ जाना, ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जिसके कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से और ज्यादा जेलिसी वाली फीलिंग्स पैदा हो जाएगी। या फिर ये कह सकते हैं कि जेलिसी वाली फीलिंग पैदा तो होगी सही, साथ में ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के अंदर एक कंपटीशन फाइट करने की इच्छा होने लग जाएगी कि अच्छा ये व्यक्ति आगे बढ़ गया, मैं यहीं रह गई, मुझे भी अब आगे बढ़ना है। तो फिर उस चक्कर में क्या होगा कि थर्ड पार्टी भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करने लग जाएगी और एक दोनों के अंदर कंपटीशन चालू हो जाएगा। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। वहीं पे थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है वो भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स और बॉटम में कार्ड निकल के आया है 10 सन का। एक सेकेंड। देखो, अगर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके देखी जाए तो आपके जो पार्टनर है वो अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपने करियर के साथ में फोकस करने के साथ साथ आपके पार्टनर आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि एक हाथ से तो करियर का काम कर रहे हैं और एक हाथ से आपको भी पकड़ रखा है, आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपको नहीं छोड़ने का कारण यही है कि उनको ऐसा डर है कि ऐसा नहीं हो कि मैं आगे फोकस करता रहूं या फिर बस पास्ट की यादों में गुम रहूं और आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए और आप उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं आपको लेके। एक खोने का डर दिखाई दे रहा है क्योंकि अब आपके पार्टनर, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, जो दूरियां आई है, उस दूरियों ने, उस सेपरेशन ने आपके पार्टनर को बहुत कुछ सिखाया है और इसी कारण से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करने लगे हैं और अब वो इस रिश्ते को समझने भी लगे हैं कि हमारा कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन जरूर है जिसके कारण से ना आप उनको भूल पाते हो ना आपके पार्टनर आपको भूल पाते हैं। तो 100% हमारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। ठीक है ना, आपके पार्टनर आपको बहुत ही खुशियां देना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी मैंने दर्द दिया है, ठीक है ना, अब यहाँ पे एनर्जी हस्बैंड वाइफ की भी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये एनर्जी निकल के आई है, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज्यादा दुख दिया है और फिर भी आप पेशेंस करके बैठे हुए हो और आप अभी भी आप आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे हो। तो ऐसा ट्रू लव कहाँ मिलेगा आपके पार्टनर को। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है, आपका जो रिलेशन है वो रियूनियन में बदलते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। तो यहाँ तो पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की आपको लेकर। वो उन सभी चीजों से, आपके जो पार्टनर है ना, डबल 8 की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है ना वो उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहते हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर ने अपने अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन फील करा है या फिर उस सिचुएशन के कारण से आपके पार्टनर हो कहते ना अंधेरी गुफा में चले गए हैं। मतलब भीड़ में रहकर भी अकेले, तन्हा,
खुश नहीं है, तो उस एनर्जी को आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा फेस करा है इन दिनों, और इसी कारण से आपके पार्टनर अब उन सभी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का जो मैसेज है आपके पास 2-4 दिन में आ जाएगा। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मैसेज आपको अगले मंथ आते हुए, नेक्स्ट मंथ आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बहुत से का तो इसी मंथ में आ जाएगा, बहुत से का नेक्स्ट मंथ में आएगा। जिसके भी पार्टनर का मैसेज आता है कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है कमेंट्स करने में। कमेंट्स करते हो जितना आप, उतनी ही एनर्जी मुझे आपकी कैच होती है, और जिससे रीडिंग रेजोनेट होती है, एक्यूरेट रीडिंग रेजोनेट होती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या थंबनेल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके। देखो, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर, जो आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टी को ऊपर फोकस तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के ऊपर कंप्लीटली दूर हो गए, उस पर फोकस नहीं है, नहीं। क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से कोई बहुत बड़ा फायदा होता है फाइनेंशियली, जिसके कारण से भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जैसे कि कोई जिम्मेदारी या कोई कमिटमेंट बंधा हुआ है, तो जिसके कारण भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत आसानी से छोड़ के चले जाएं या चले आए। ठीक है, आपके पार्टनर को ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर दिए हैं, बहुत ज्यादा पीठ पीछे वार करे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लेके भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास और हताश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा घायल फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी ऐसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर अपने आप को खुश, मैं बहुत खुश हूँ ये दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सभी के लिए गिविंग नेचर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये है कि अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नहीं बता रहे थर्ड पार्टी को कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर उस चीज को करना नहीं चाहते, उस काम को करना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, सिचुएशन क्या बनती है कि सिर्फ चीजें थर्ड पार्टी से छुपाई जा रही है, लेकिन आपके लिए सही समय पे जो एक्शन लेना है वो तो वो लेंगे ही सही, उसमें नो डाउट है, कुछ भी शक शंका नहीं है। इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन अच्छा हो जाए, चीजें स्मूथली चलने लग जाए, ताकि मैं एक तरफ से टेंशन फ्री रहूं, तो अपनी आगे की कार्रवाई या अपना जो भी आगे का काम है, जो भी प्रोसेस है, उसको मैं अच्छे से कर सकूं। इसीलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, खुशियों को लेके, प्यार को लेके, पैसों को लेके, पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन दिनों में आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या किसी ने चीट किया है, जिसके कारण से आपके पार्टनर पैसों को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड ही अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि चीजें वापस से बैलेंस में आ जाए। बाकी थर्ड पार्टी को लेके अगर देखी जाए, तो थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर का फोकस ये समझो कि 40% ही दिखाई दे रहा है। 60% फोकस आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के ऊपर है ही नहीं। वो फोकस आपके ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई, आपके ऊपर, आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कंटिन्यू सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आप बहुत ज्यादा छाए हुए हो, अभी इस वक्त बहुत ज्यादा आप आपके पार्टनर के दिमाग में छाए हुए हो। वहीं थर्ड पार्टी का रोल सिर्फ 30 से 40% का दिखाई दे रहा है, और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंशन में भी दिखाई दे रहे हैं। टेंशन में दिखाई देने का एक कारण और है कि आपके पार्टनर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, किसी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर।
जो उनको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। डिसीजन तो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा, तो वो क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक परफेक्ट डिसीजन जो होता है वो नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर, और यही कारण बन रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान, उदास और एक तड़प वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर रात को बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं आपको लेके कि अगर आप उनकी लाइफ में होते तो वो कैसे प्यार करते आपको, कैसे आपके साथ फिजिकल होते, कैसे आपके साथ रहते, कैसे आप दोनों का एक सुखी संपन्न परिवार होता। तो आपको लेके बहुत ज्यादा इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही थर्ड पार्टी को लेके एक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ रहकर भी इमोशनली डिटेच होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।